10th क्लास में जो सांख्यिकी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में 2023 के फाइनल एग्जाम जो पूछेगा वो क्वेश्चन देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन होगा। अगर इसको रिवाइज कर लेते हैं तो सबसे बेस्ट होगा, आपके लिए बेस्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि सर एक बात बताइए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि सर 7,3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 की माध्यिका पूछ रहे, क्या होगा। तो माध्यिका का मतलब होता है कि सर घटते क्रम में लिख दीजिए ना तो बढ़ते क्रम में लिख दीजिए। घटते क्रम या बढ़ते क्रम लिखने के बाद इसमें बीच वाला जो स्टेप होगा, बीच वाला ही मान क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा। कैसे समझिएगा, इसमें सबसे छोटा क्या है सर 3 है, सर 3 से बड़ा क्या है 5 है, 5 से बड़ा क्या है सर 6 है, 6 से बड़ा क्या है सर 7 है, 7 से बड़ा क्या है 8 है, 8 से बड़ा क्या है 9 है, 9 से बड़ा क्या है 10 है, और 10 से बड़ा क्या है 12 है। अब इसके देखना बीच किधर होगा, चाहे आधा करके देख लीजिए पॉइंट कहाँ आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्या था सर यहाँ पर आएगा, तो 8 क्या था 4 होता है, तो इसके बीच में आएगा। तो इसके बीच में आने का मतलब ये है कि सर 7 और 8 के बीच क्या आता है, तो 7.5 आता है। या डायरेक्ट बता सकते हैं सर दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे, तो 7 8 15, 15 का आधा कितना हो जाएगा, तो सर 7.5 हो जाएगा। यहाँ पर 7.5 कर दिए, ठीक है। दूसरा का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया है कि सर 9,3, 4, 7 दिया है, 9 यहाँ पर 2, 9, 6, 7, 9, 9 का बहुलक पूछ रहा है। बहुलक का अर्थ होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। अब इसमें देखेंगे सर सबसे बारंबारता इसमें सबसे ज्यादा किसका है, तो सबसे ज्यादा आप देख लीजिए कि सर किसका है, 3 का तो है नहीं सर, 9 का 1 2 3 9 है, तो 9 का क्या मारेंगे इसका सर, ऑप्शन डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। अब देखिएगा तीसरा का जो है सर 19 और 25 का समांतर माध्य पूछ रहे, क्या होगा। इसका मतलब यही है कि सर दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए। देखिए 19 और 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा 44, 44 का आधा कितना होगा, तो सर 22 होगा। कितना होगा, 44 का आधा 22 होगा। अब यहाँ पर समझिएगा, जैसे यहाँ पर जस्ट जो क्वेश्चन बताए थे सेम वैसे ही है, लेकिन इसमें अंक ज्यादा था, इसमें अंक क्या है, कम है। ध्यान दीजिएगा, आपसे यही बोले थे ना तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे ना तो घटते क्रम में। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे छोटा क्या है सर 7 है, तो सर 7 है तो 7 यहाँ पर कर दिए सर 7, 7 के बाद क्या है सर, 7 के बाद 9 है सर, 9 के बाद क्या है 10 है, 10 के बाद क्या है 11, 7 कर दिए, 7 के बाद 9 कर दिए, 9 के बाद 10 कर दिए, 10 के बाद क्या कर दिए 11 कर दिए, 11 के बाद क्या है, अब देखिएगा यहाँ पर 7 हो गया तो 7 लिख दिए, ठीक है। और 7 के से बड़ा 8 भी दिया है तो यहाँ पर हम 8 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 8 9 10 हो गया, 7 8 9 10 11 12 15, अब यहाँ पर 12 15 हो गया। अब देखना इसमें है कि सर एक बात बताइए, स्टेप जो है 1 2 3 4 5 6 7 दिया, तो इसका बीच देखना है कहाँ है, तो सर इसका बीच पूछ रहा है कि सर इसका कहाँ है, तो सर 7 8 9 10, सर इधर से देखिए 1 2 3 के बाद इधर से 1 2 3 के बाद, तो ये आंसर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10। अगला ध्यान दीजिएगा, आंकड़े इतना दिया है, परिसर कहेगा तो परिसर के मतलब बाड़का में से सबसे छोटका घटाएंगे, सबसे बड़का में से सबसे छोटका को। इसमें देख लीजिए ना सबसे छोटा कौन है सर, सबसे छोटा आपका 12 है, और सबसे बड़ा कौन है तो 81 है, तो सर बाड़का में से छोटका को घटाना है, तो सर 81 में से 12 गया कितना बचेगा, तो सर बताएंगे आंसर कितना 69 बचा। कोई प्रकार की दिक्कत नहीं, अगर दिक्कत होगा तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा। अगला स्टेप देखिए, इसके बाद देखिएगा छठा क्वेश्चन कि सर यहाँ पर दिया है कि माध्य x और माध्यिका क्या है y है और बहुलक क्या है z के बीच संबंध बताना है। तो आप डायरेक्ट जान लीजिए कि इसका जो फॉर्मूला होता है, या बताइएगा कि सर इसका जो फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर क्या होता है, तो कहिएगा सर माध्यिका के 3 गुना चाहे माध्यक के 3 गुना तथा माध्य के 2 गुना के अंतर को क्या कहा जाता है, बहुलक कहा जाता है, ठीक है, बहुलक कहा जाता है। इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूला पर सजाइएगा तो डायरेक्ट आपका ऑप्शन कौन आ जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। बैठा कर देख लीजिएगा। अब कह रहे यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 दिया, तो देखिए ना ध्यान दीजिए ना कि सर माध्य बराबर क्या होता है, तो माध्य बराबर होता है सभी संख्याओं का योग। क्या होता है, सभी संख्याओं का
सभी संख्याओं का योग बटा क्या होता है, अंकों का योग होता है, अंकों का योग। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि सर माध्य क्या है जी, 6 है। सभी संख्याओं का योग टोटल को जोड़ दीजिए सर, 3 4, यहाँ पर देखिए 3 + 4 प्लस कितना है 5 प्लस 17 प्लस कितना है x और बट्टा 1 2 3 4 5 को है तो 5 से भाग करेंगे। 6 पचे कितना 30 है सर, 3 4 7 7 5 12, अब 12 17 कितना हो जाएगा 29। उधर प्लस में तो इधर आएगा, उधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर x। 30 में से 29 गया, कितना बचेगा 1 बचेगा, कितना बचेगा 1, इसलिए ऑप्शन कौन होगा, ए होगा। 8वां क्वेश्चन देखिए, संचयी बारंबारता क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। माध्य निकाले यदि संख्या इतना दिया है, देखिए माध्य दिया था तो x का मान निकाल दिए। यदि माध्य को निकालने के लिए डायरेक्ट बनाइए कि सर ये माध्य बराबर जो होगा ना, ये टोटल को जोड़ देना है। कहने का मतलब 1 प्लस कितना कीजिएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस जितना दिया रहेगा टोटल जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जितना संख्या है, जितना अंक उतना से भाग कर दीजिए। 1 2 3 4 कितना है 5 है तो 5। अब देखिए 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 कितना होगा 15। 15 में कितना से भाग करेंगे 5 से तो कटेगा, तो 5 कितना आएगा 15। अब देखेंगे कि सर जो हमारा 9वां का क्वेश्चन है, ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन ए होगा, यानी 3 आंसर होगा इसका। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, माध्य का 3 गुना और माध्य के दुगुना के अंतर को क्या कहते हैं, तो कहिएगा सर बहुलक कहते हैं। अगर किसी प्रकार की दिक्कत है और समस्या है तो आप कमेंट में जरूर कीजिएगा, हम अवश्य आपको बताएंगे।